तो अपन क्या क्या चर्चा चल रही थी कि देखो बड़े बड़े संत महात्मा आए, दादाजी धूनी वाले आए। अब बहुत पुरानी नहीं, अभी 700-800 साल पुरानी बातें ले लो आप, कि दादाजी धूनी वाले आए, गजानन महाराज आए, है ना, स्वामी समर्थ आए, श्रीपाद श्रीवल्लभ आए, और भी शंकर महाराज आए, और हर क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा रहे। तो क्या उनके लोगों ने दर्शन नहीं किए? और फिर भगवान राम और कृष्ण, और उस समय भी काफी महात्मा सिद्ध पुरुष थे। तो आपको लगता है कि दर्शन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो दर्शन लोगे तो उतना ही कल्याण होगा जितनी आपकी क्षमता है। आपकी ग्रहण क्षमता अगर 25 वाट की है ना, तो आपको 25 वाट ही मिलेगा वहां पे। देखो वो हाई टेंशन वायर गुजर रहा है यहां से, आपने एक मीटर लगवा लिया, सिंगल फेस, डबल फेस, और जितना आपके मीटर है उसकी जितनी क्षमता है उतना ही ये घर में देगा। आप जो भी लगाओ, फ्रिज लगाओ, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, आप उसमें हीटर लगाओ, तो देखो सबकी क्षमता अलग अलग है। अगर आप 2 वाट का जीरो बल्ब लगाओगे ना, तो वो वहां से कितनी ही कृपा लेगा जितनी उसकी क्षमता है। अब आप उसको ऐसे समझ लो कि वो हाई टेंशन वायर और वो मीटर जो है वो गुरु का काम कर रहा है, ताकि एकदम से बल्ब जल ना जाए, एकदम से तुम्हारे घर के टीवी फ्रिज उड़ ना जाए। तो वो वहां पे जो गुरु तत्व, वहां पे गुरु है, और वो सब ऊर्जा को लेकर के अब आपको कृपा कर रहा है। आप दर्शन ले रहे हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हो, अब आप लौटते रहो। कृपा तो उतनी ही होगी जितनी आपकी क्षमता है। अगर आपकी क्षमता 40 वाट की है तो आपको 40 वाट मिल जाएगी। आपने एसी लगाया या आपने हीटर लगाया और 1000 वाट की उसकी क्षमता, 1000 वाट का हीटर है, तो 1000 वाट ही मिलेगा ना उसको। 2000 वाट तो नहीं घुस जाएगा उसके अंदर, 1000 वाट मिलेगा, और वो प्रकाशित होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो अब इसके आगे आपको कुछ चाहिए, कुछ करना है, तो आपको अपनी क्षमता बढ़ाना पड़ेगी। बार बार वहां लौटने से, चरणों में बैठे रहो ना, पांव पकड़ के बैठे रहो, तो उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होगा, आप गुरु का भी समय खराब कर रहे हो और आप अपना भी समय खराब। एक बार आशीर्वाद ले लिया, प्रणाम किया, कृपा हो गई। अब कृपा हो गई, अब जो ज्ञान मिला उनसे, उस ज्ञान पर चलो, साधना करो। जो मंत्र मिला है वो मंत्र करो, जो नाम जप मिला है वो नाम जप करो, जो क्रिया साधना मिली है वो क्रिया साधना करो। अब घर में आप पापा मम्मी को 24 घंटे पांव ही पड़ते रहते हो। जितना उनका आशीर्वाद मिलता है उतना ही मिलता है। आप अपने कर्म सुधारोगे, आप अपना भाव सही रखोगे, मन में आप बदमाशी रखोगे, मन में चालाकी रखोगे, मन में आप किसी का शोषण करने की भावना रखोगे, मन में आप कपट रखोगे, तो ये क्या है? इससे कोई कृपा मिल रही है क्या आपको? बल्कि ये सब आप अपने सुकृत्यों को नष्ट कर रहे हो। अगर आप मन में लोभ, लालच और इस तरह की चीजें रख रहे हो, मन में कपट रख रहे हो, अच्छा इसको ठगेंगे, उसको ठगेंगे, तो वो ऊर्जा से आप दूसरों का नुकसान कर रहे हो, तो आपकी स्थिति गिरेगी, आपका बुढ़ापा जल्दी आएगा, आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप जब ध्यान ही नहीं कर पाओगे। ऐसा हीटर, ऐसा टीवी, धूल मिट्टी घुस गई उसके अंदर, तो वो गर्म होके समय से पहले ही बंद हो जाएगी। तो क्या बोलते हो, ये पुरानी हो गई मशीन, पुरानी हो गई। आप उसको ऐसे समझ लो, इसके कर्म बिगड़ गए, कर्म खराब हो गए। अब वो मीटर से बिजली लेने लायक ही नहीं बचा, 10 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब परम सत्ता को पता है कि ये इस प्रकृति का दुरुपयोग कर रहा है, तो वो क्या, प्रकृति क्या करेगी, उसमें धूल मिट्टी डाल देगी। आप अपने कर्म बिगाड़ोगे, वो सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि फिर आप साधना में ही नहीं बैठ पाओगे। बैठोगे साधना में, कमर में कमजोरी आ रही है, गले में कफ हो रहा है, बुखार आ रहा है, हाथ पांव दुख रहे हैं। ये सब चीजें क्यों होने लग जाती है? अच्छा बढ़िया स्वस्थ थे, वायरल हो गया,
और फिर और भयानक भयानक बीमारियां होगी। तो जब ये चीजें होती है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्म शुद्ध करो, खान पान अच्छा रखो, आहार निद्रा समय पर लो, भोजन समय पर अच्छा भोजन करो, तो फिर और अपनी साधना करो। और मन इतना करने के बाद भी मन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, मन में परेशानी हो रही है, आप दुखी हो रहे हो, कूड़ कलप रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो फिर उस पर आप चिंतन करो। कोई दूसरा उसका उत्तर कैसे देगा? आप प्रार्थना करो, चिंतन करो कि भगवान मुझे इससे निकालो। आपको समझ रही है आपके अंदर कमी क्या है, आपको अगर समझ रही है कि आपके अंदर परेशानी क्या है, तो आप प्रार्थना करो, वो दूर हो जाएगी। अब आपको ही नहीं समझ रहा है कि क्या हो रहा है, तो कोई आपकी क्या मदद करेगा? कोई दुनिया का डॉक्टर वेद मदद नहीं करेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं है। आपको पता है आपके अंदर क्या परेशानी, क्या चल रहा है, तो आप उस पे प्रयास करो। और ऐसा नहीं कि आज आपको कमी समझ में आई, अरे वो कमियां आपके अंदर अगर 20 साल से है तो उन कमियों को दूर करने के लिए आज प्रार्थना करोगे और कल हो गया, ऐसा नहीं है। आज आपने उस पे काम करना स्टार्ट किया है। 20 साल से रूम गंदा हो रहा है, कमरा गंदा हो रहा है, तो एक झाड़ू में थोड़ी ना साफ होगा वो। उसको 8 दिन तक 4-5 झाड़ू लगाओगे। अभी घर में आप पुताई करवाते हो दिवाली के टाइम पे, घर गंदा हो जाता है, फ्लोर गंदा हो जाता है ना, या किसी नए फ्लैट में एंट्री लेते हो जहाँ पे सब कलर वलर किया हुआ है और वो नया सब गंदा है फ्लोर उसमें, तो क्या बोलते हैं कि एकदम पाँव में मिट्टी लगती है साफ करने के बाद भी, तो क्या बोलते हैं कि 8 दिन लगेंगे सुधरने, साफ होने के लिए, बार बार साफ करना पड़ेगा। तो 8-10 दिन तक आप लगातार झाड़ू लगाओगे, 2 टाइम पोछा लगाओगे, डस्टिंग करते रहोगे, तो फिर 8 दिन के बाद आपको लगेगा कि अरे 8 दिन बाद आप उस दिन झाड़ू नहीं भी लगाए तो भी आपको क्लीन लगेगा। तो आप उसको ऐसे ही अपने शरीर को समझ लो, मन बुद्धि विचारों को समझ लो, जो दूषित हो गए हैं, तो जब साधना में बैठोगे तो वो परेशान करेंगे। प्रार्थना करोगे, झाड़ू लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरे दिन में सब आराम हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। नहीं, बहुत से साधक लोग साधना मार्ग में आते हैं और साधना इसलिए छोड़ देते हैं कि उससे तो और उल्टा उल्टा हो रहा है। अरे उल्टा उल्टा नहीं हो रहा है, वो डिटॉक्स हो रहा है आपका शरीर। जब शरीर डिटॉक्स होता है ना, और एकदम से पूरा डिटॉक्स कर दें, तो आप इतनी कमजोरी आ जाएगी कि आप उठ बैठ भी नहीं सकोगे। तो धीरे धीरे डिटॉक्स हो रहा है। घबरा जाते हैं, हम साधना में बैठते हैं, बोले गंदे गंदे विचार आते हैं। गंदा वंदा कुछ नहीं होता है, वो गंदगी निकल रही है। और फिर जब पूरा मन शुद्ध हो जाएगा तो विचार आना बंद हो जाएगा। आपका किचन का सिंक है, बाथरूम का बेसिन है, वो चोक हो जाता है। अब आप उसमें क्या डालते हो, वो कीवी क्या वो आता है, ड्रेन क्लीनर, वो डालते तो फिर भर भरा के पूरा कचरा एकदम से निकलता है, साफ पानी निकलेगा क्या? कई दिनों तक वो चीजें जाम है, आप उसमें डालोगे तो पहले कचरा ही निकलेगा। तो आप साधना में बैठोगे तो पहले क्या होगा, कचरा ही निकलने वाला है। आप बैठोगे, जिनका आपने बुरा किया है वो विचार आएंगे, जिन्होंने आपका बुरा किया है वही विचार आएंगे, इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, बार 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 बार। अब साधना करने तो क्या हो रहा है, वो ड्रेन हो रहा है पूरा। गुस्सा आएगा, चिढ़ आएगी, रोना आएगा, सब होगा, दुनिया भर के उपद्रव होंगे, पर आपने अपनी साधना नहीं छोड़ना, जप नहीं छोड़ना है, मानस पूजा नहीं छोड़ना है, वो आपने अपना करना है। कोई भी विचार आए आप उनको ऐसे समझ लो कि शुद्ध भी परमात्मा, शुद्ध भी परमात्मा, ड्रेन क्लीनर भी परमात्मा है, और वो जो नीचे से डिटॉक्स हो रहा है वो भी परमात्मा है। ऐसा भाव रखोगे तो आप बेचैन नहीं होगे, आप भागोगे नहीं। सुख भी परमात्मा, दुख भी परमात्मा, शुद्धता भी और अशुद्धता भी, सब। ये जब तक ज्ञान नहीं हुआ ना, तब तक ही वो द्वैत भाव होता है, परेशानी होती है।